बंद कर। हम्म। प्रश्न है एक्स वाई तथा जेड एक फर्म में क्रमशः 50,000 रुपये, 30,000 रुपये तथा 20,000 रुपये की पूंजी के साथ साझेदार है। साझेदारी संलेख के अनुसार प्रत्येक साझेदारों को पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा तथा 1,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाएगा। ब्याज तथा वेतन देने के पूर्व फर्म का लाभ 25,000 रुपये था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए कॉलम लाभ हानि नियोजन खाता, दिनांक, विवरण राशि डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले इसमें लिखा जाएगा सकल लाभ, या इसी को लिखते हैं शेष लाया गया। ये हो गया है 25,000 रुपये। अब इसमें ब्याज एवं वेतन देने के पूर्व तो सबसे पहले लिखा जाएगा डेबिट पक्ष में पूंजी पर ब्याज खाता। पूंजी पर ब्याज है 5%। साझेदारों के नाम एक्स, वाई और जेड। तो 50,000 रुपये का 5%, 50,000 का 5%, 2,500, 30,000 का 5%, 5 दिया 1,500, और 20,000 का 5%, 20,000 का 5%, 1,000। ये हो जाएगा पूंजी पर ब्याज एक्स, वाई और जेड। एक्स में लिखेंगे 2,500 रुपये, वाई में 1,500 रुपये और जेड में 1,000 रुपये। इस तरह से 25, 15, 40, 40, 10, 50 यानी 5,000 रुपये पूंजी पर ब्याज। ₹5,000 पूंजी पर ब्याज। अब इसमें संलेख के अनुसार प्रत्येक साझेदारों को पूंजी पर 5% तथा 1,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाएगा। 1,000 रुपये वेतन खाता, यानी एक साझेदार को 1,000 रुपये, तो 3 साझेदारों को एक्स, वाई और जेड 1,000 रुपये, एक्स को, दूसरे साझेदार को भी 1,000 और तीसरे साझेदार को भी 1,000 रुपये। इस तरह से टोटल वेतन के रूप में हुआ 3,000 रुपये। अब 25,000 में से 8,000 घटा दो। पच्चीस में से 8 गया तो बैलेंस कितना आएगा? 17,000 रुपये शुद्ध लाभ हानि या लाभ हानि खाता। ये साझेदारों को बांटा जाएगा बनकर। अब जो बैलेंस आया है 17,000 रुपये, इस 17,000 रुपये को तीनों साझेदारों को आपस में बांट दिया जाएगा। चूँकि अनुपात नहीं दिया हुआ है, इसलिए संलेख के अनुसार जब अनुपात न आपसी समझौता न होने के कारण साझेदारों के लाभ हानि अनुपात को, शुद्ध लाभ को तीनों साझेदारों को बराबर बांट दिया जाएगा। इसलिए 1/3। तो 3 पंचे 15 की 5 हाथ में आई, 2 20, 3 छक्के 18, 2 3 छक्के 18 और 3 छक्के 18, ये 6.6 जाता रहेगा। ठीक, बंद कर। इस तरह है 5,667, 5,667 और 5,667। अगला प्रश्न जो असाइनमेंट हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी किया गया है, उसमें उनका प्रश्न है, राम और श्याम एक फर्म में साझेदार है। 1 जनवरी 18 को उनकी पूंजी क्रमशः 25,000 रुपये और 20,000 रुपये थी।
उन्हें पूंजी पर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाता है। उनके आहरणों पर 12% ब्याज लगाया जाता है। राम ने 1 जुलाई 18 को 10,000 रुपये फर्म को ऋण के रूप में दिए हैं। श्याम 5,000 रुपये वार्षिक वेतन का अधिकारी है। उनके आहरणों पर ब्याज क्रमशः 600 रुपये व 500 रुपये लगाया गया। 31 दिसंबर 2018 को समाप्त वर्ष का लाभ उपर्युक्त समायोजन के पूर्व 25,000 रुपये था। लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। इस प्रश्न में 31 दिसंबर 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। तो सबसे पहले सकल लाभ वर्ष का लाभ 25,000 रुपये, इसी को अपन ये भी लिख सकते हैं शेष लाया गया। इसके बाद लिखा जाएगा पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज 8%। तो राम के लिए R और S के लिए, श्याम के लिए S। तो 25,000 का 8% पूंजी पर ब्याज 8 शून्य 8 पंचे 40 के 4 हाथ में 8 पंचे 40 के शून्य हाथ में 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20। इसके लिए है 2,000 रुपये पूंजी पर ब्याज राम के लिए, और श्याम के लिए है 20,000 रुपये। तो 20,000 का 8% 1,600 रुपये। इस तरह से हुआ पूंजी पर ब्याज 2,000 और 1,600 3,600 रुपये। आहरणों पर 12% ब्याज, चूँकि आहरणों पर ब्याज निकाल के दे दिया हुआ है इसलिए आहरण पर ब्याज समाकलन पक्ष में लिखा जाएगा R और S। राम के लिए है 600 रुपये और श्याम के लिए है 500 रुपये। 6 और 5 1100 रुपये आहरण पर ब्याज। राम ने जुलाई 2018 को 10,000 रुपये का ऋण दिया। तो 10,000 रुपये ऋण पर ब्याज। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 माह के लिए ब्याज की गणना करेंगे। तो 10,000 गुणित 6/100 गुणित 6/12। 6% साझेदारी संलेख में स्पष्ट है कि यदि ब्याज की गणना न दिया जाए तो 6% वार्षिक ब्याज के रूप में अपन लिखते हैं। 1 2 1 2 6 एकम 6 दूनी 12 2 तिया 6 10 100 गुणित 3 ऋण पर ब्याज हुआ 300 रुपये। अब लिखा जाएगा यहाँ पे डेबिट पक्ष में ऋण पर ब्याज 300 रुपये और वेतन खाता श्याम को 5,000 रुपये वेतन मिलता है। तो इसमें लिखा जाएगा श्याम का खाता 5,000 रुपये वार्षिक वेतन। अब इस प्रश्न में टोटल किया जाएगा। समाकलन पक्ष को टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद ये हो गया पूंजी पर ब्याज की गणना और ये हो गया ऋण पर ब्याज की गणना। 25,000 और 1,100 टोटल हो गया 26,100। अब 26,100 में 3,600 300 और 5,000 को जोड़ के घटाने पे जो बैलेंस आएगा वह हो जाएगा लाभ हानि। यह लाभ हानि खाता साझेदारों को आपस में बांटा जाएगा। पूंजी खाते में हस्तांतरण होता है R और S। तो हो जाएगा 6 3 9 9 2 11 4 और 1 5 9 9 7 16 17,200 रुपये शुद्ध लाभ आया। ये 17,200 रुपये चालू रहन ठीक आगे 26,100 में 5 और 3 8,900 को घटाने पे 17,200 रुपये
शुद्ध लाभ आता है, ये लाभ हानि साझेदारों को उनके लाभ हानि अनुपात चूँकि दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये लाभ भी साझेदारों को बराबर बराबर अनुपात में बांट दिया जाएगा। क्योंकि इस प्रश्न में साझेदारों की संख्या 2 है, इसलिए इन दोनों के हिस्से में बराबर बराबर आएगा। तो 1/2 लाभ हानि का बंटवारा, लाभ हानि का विभाजन। 2 अट्ठे 16, 17 में से 16 गया तो 8 बचा, ये हुए 12, 2 छक्के 12, यानी 8,600 रुपये आर को मिलेगा और 8,600 रुपये एस को मिलेगा। ये हो जाएगा 8,600 और 8,600। इस तरह से प्रश्न कंप्लीट।